एसक्यूएल इंजन इस क्वेरी के लिए इस टेबल में जाता है और सर्चिंग करता है। सर्चिंग कैसे करेगा? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल सर्चिंग में सबसे पहले वाली रो में जाएगा और चेक करके आएगा कि यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या वही है जो यहाँ बताई गई है मैच हो गई, यानी कि इसको रिजल्ट में लेकर आएगा एसक्यूएल इंजन। फिर अगली रो पर आएगा, मैच करा, रिजल्ट में आएगी ये वाली रो। फिर तीसरी, अब सोचो आप क्या सोच रहे हो, सीधा यहाँ से जंप कर जाएगा यहाँ पर? उसे कैसे पता यहाँ जाना है? वो तो एक एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा, मैच नहीं हुई, इसे छोड़ देना है, इसे लेके चलना है, इसे लेके चलना है, इसे लेके नहीं चलना है। फिर यहाँ पर आया, सर मैच नहीं हुई, इसे लेके नहीं चलना है। फिर यहाँ पर आ गया, ये मैच हो गई, ये आउटपुट में आएगी। फिर यहाँ पर आएंगे, नहीं आएगी आउटपुट, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। थोड़ा सोचने का नजरिया आपका शायद बदला होगा। अगर ये 9 की जगह 9 लाख रिकॉर्ड होते तो एसक्यूएल इंजन सबके पास जाता, सबसे पूछता, मैच हो गए, सबसे पूछा जाएगा। तो अब फील हो गया एग्जीक्यूशन टाइम। सेलेक्ट क्वेरी जब वेयर के साथ चलाई जाती है तो हम तो बस एंटर मार देते हैं और आउटपुट आ जाता है। बिहाइंड द सीन आपका एसक्यूएल इंजन एक एक रो के पास जाता है और वहां पर मैच करता है आपकी कंडीशन के लिए। और जिस जिस रो में मैच हो जाती है वो रिजल्ट में आती है, और जिस रो मैच नहीं होगी वो रिजल्ट में नहीं आएगा। थिंग इज, एसक्यूएल इंजन को सर्चिंग पूरी टेबल में करनी पड़ती है। आप जो सोच रहे हैं ऊपर से हवा में कि सीधा एसक्यूएल इंजन उन्हीं रिकॉर्ड के पास जाएगा जहां जहां पर एचआर लिखा है, तो इसको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ पर लिखा है? ऐसा नहीं है कि 3 में ही जाएगा, सबके पास जाएगा। जितने रिकॉर्ड हैं सबके पास जाता है। तो अब सोचो, अगर ये डेटा 9 की जगह 9,90,000 या बहुत ज्यादा बड़ा होता तो एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जाएगा मेरा। तो इस एग्जीक्यूशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है? तो इस एग्जीक्यूशन को समझने के लिए मैं आपको पहले बताता हूं कि किसी भी क्वेरी में अप्रोक्सीमेट कितनी रो हमारी स्कैन करी गई हैं, अगर आप वो पता करना चाहते हो तो किसी भी क्वेरी के पहले एक्सप्लेन कीवर्ड लगा दो। एक्सप्लेन कीवर्ड क्या करता है? किसी भी सेलेक्ट क्वेरी से जो डेटा आया है उसको लाने में कितनी रोज स्कैन करी गई हैं एक्चुअल टेबल की, अप्रोक्सीमेट रोज बताता है, एग्जैक्ट नहीं, एक तो कम ज्यादा हो सकती है ना, देखते हैं कितनी बताता है। तो एक्सप्लेन सिर्फ यही नहीं कहता कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी रो स्कैन करी गई हैं, आपको और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जो फिलहाल हमारे काम की नहीं होंगी। तो एक्सप्लेन कीवर्ड से किसी भी क्वेरी का एग्जीक्यूशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जिसमें हमारे काम की चीज क्या होगी वो अभी हम देखेंगे। ये देखो, तो ये कह रहा है कि रोज इक्वल टू 10, यानी कि इंटरनली 10 कंपैरिजन हमारे करे गए हैं। तो अराउंड 10 कंपैरिजन, भाई 9 रिकॉर्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई और उसने एक्स्ट्रा कंपैरिजन करा होगा, माइट बिकॉज ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। तो आप एक अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रोज मान लीजिए, कितनी स्कैन हुई है हमारी? 10 स्कैन हुई है। सोच कर देखो, अगर ये डेटा मेरा 1 लाख का होता तो लगभग 1 लाख रोज स्कैन हो रही होती। अगर ये 1 करोड़ रोज होती तो 1 करोड़ रोज को स्कैन करना होता। तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जो तभी जरूरत पड़ेगी जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे हो। छोटे मोटे डेटा पे काम कर रहे हो, 10 12 15 20 100 रो हैं, तो मैटर नहीं करेगा। जब लाखों में रो होंगी तभी मैटर करेगा वो। और उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्सिंग कह लो या इंडेक्स कह लो, एक ही बात है। तो इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग एक टेक्निक होती है एसक्यूएल के अंदर, जो हमारा
सेलेक्ट क्वेरी से स्कैन होने वाली रोज को रिड्यूस कर देती है। आप किसी भी सेलेक्ट क्वेरी को चलाते हैं स्पेशली वेयर के साथ, तो जब आप वेयर के साथ चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारी रोज स्कैन होती हैं। इंडेक्सिंग लगाने से सारी रोज स्कैन आपकी नहीं होती, अब लिमिटेड रोज आपकी स्कैन होती हैं। तो इंडेक्स हमारा क्या करता है, पहले मैं लगा कर दिखाता हूँ फिर समझाऊंगा ये होता क्या है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप 2 साल 4 साल एक्सपीरियंस पे जा रहे हो, तो पहला क्वेश्चन यही होगा इंडेक्सिंग क्या होती है। फ्रेशर से शायद ये ना पूछा जाए, है ना, लेकिन अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस भी दिखाओगे अपना, तो पहले ही क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर यही होगा, इंडेक्सिंग किसे कहते हैं। ठीक है, मान के चलो 100 में से 80 लोग नहीं बता पाते कि होती क्या है ना, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते ही नहीं हम लोग। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स बनाकर देखते हैं कि कैसे इंडेक्स पर काम किया जाता है। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम मान लीजिए मैंने इसका नाम कर दिया माई इंडेक्स, कुछ भी दे दो। ऑन किस पे लगाना है, टेबल का नाम है ईएमपी, टेबल पे लगाना है। अब जो इंडेक्स है वो किसी टेबल पे नहीं लगता है, टेबल के किसी कॉलम पे लगता है। तो अब आप बताओ ईएमपी टेबल के किस कॉलम पर इंडेक्स आपको लगाना है। तो हम उसी कॉलम पर इंडेक्स जनरली लगाते हैं जिसको हम ज्यादा बार वेयर में लिखना चाहेंगे। तो वेयर में आप जब क्वेरी चला रहे हैं तो आप क्या क्या लिख सकते हो, हमने कहा वेयर में एम्प्लॉय आईडी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय सैलरी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लिख सकते हो वो आप लगा दो। तो अभी के लिए आप डिपार्टमेंट को समझा रहे हैं, तो अभी हम स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट पर इंडेक्स लगा देते हैं, जिसका नाम हमने माई इंडेक्स रख लिया है। यहाँ कर दिया मैंने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो एक इंडेक्स हमने क्रिएट कर लिया जिसका नाम माई इंडेक्स है, और हमने डिपार्टमेंट कॉलम पर उसको लगा लिया। इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब मैं फिर से क्वेरी चलाकर दिखाता हूं बिना एक्सप्लेन कीवर्ड के। आपको तो फील ही नहीं होगा कि सर एग्जीक्यूशन फास्ट हुआ कि स्लो हुआ, क्योंकि 9 में से 9 10 रिकॉर्ड में से 3 स्कैन करने में फर्क ही नहीं पता चलेगा। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन से कहूंगा एक्सप्लेन, अब बताना सब कुछ वही। अब देखते हैं इस बार एक्सप्लेन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि कितने रिकॉर्ड हमारे स्कैन हुए। कितने बता रहा है, 3। सिर्फ 3 रिकॉर्ड स्कैन हुए हैं, और इससे पहले कितने हुए थे हमारे, 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स अगर मैं किसी कॉलम पर लगा दूंगा तो उस कॉलम पे जब भी सर्चिंग होगी तो वो फास्ट हो जाती है। अब मुझे आपको सिखाना है कैसे हो जाती है और इंडेक्स करता क्या है, उसको समझते हैं। तो वापस से पुरानी टेबल पर आते हैं, जो एक्चुअल टेबल थी वो ये रही। अब जब आप इंडेक्स बनाते हैं तो इंटरनली एक अलग टेबल क्रिएट होती है, जिसका नाम आपने माई इंडेक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो एक अलग टेबल क्रिएट होती है इंडेक्स के नाम से, और इस टेबल के अंदर 2 ही कॉलम आते हैं बस। पहला कॉलम होता है की, और दूसरा कॉलम होता है वैल्यू। जो वैल्यू है, ये जिस कॉलम पर आपने इंडेक्स लगाया था उस कॉलम की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेगी। अब बताओ कि डिपार्टमेंट कॉलम में अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर लगाऊं तो सबसे पहले क्या आएगा, एचआर, कोडिंग, अकाउंट्स में सबसे पहले कौन आएगा, अकाउंट्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आ रहा है, अकाउंट्स आ गया। अब फिर से अकाउंट, जितनी हमारे इंडेक्स टेबल में जो हमारा डेटा आ रहा है उसमें जितने वैल्यूज थी कॉलम पे, सारी वैल्यू स्टोर होंगी, फिर से आ गया अकाउंट्स। अब ऐसा मान लेते हैं
कि ये वाला जो अकाउंट है वो ये है 203 वाला, और दूसरा वाला 500 वाला है। अब होता क्या है, की में क्या आएगा, की में आएगा कि एड्रेस क्या था, इस रो का एड्रेस, जिस रो में जिस रो में अकाउंट आया है उस रो का इंटरनली कोई एड्रेस रहा होगा, है ना, 100 10002 कुछ भी रहा होगा ऐसे मान लो, ठीक है। तो वो एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर हो गया और ये इसको रेफर करने लगा, फिर से अकाउंट आ गया, तो इस वाली रो का जो एड्रेस है वो यहाँ आके स्टोर हो गया। तो टेबल के अंदर हर रो का एड्रेस होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, कोडिंग 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 कोडिंग, 4 बार कोडिंग आएगा। और जहां जहां कोडिंग वाली रो आई है उनका एड्रेस क्या क्या था वो यहाँ पर स्टोर कर दिया गया होगा की के अंदर। और ये ऐसे रेफर आगे हो रहा हो। अब इसी तरह से कौन बचा आगे, एचआर। कितनी बार है, 3 बार। अब तीनों बार के अगेंस्ट जो रो के एड्रेस रहे होंगे वो यहाँ के स्टोर हो गए होंगे। और ये इसको ऐसे रेफर करने लगा हो। इंटरनली इस तरह से पिक्चर हमारी बन जाएगी, ठीक है। कब, जब हम कोई इंडेक्स अपना लगा देंगे तो ये पिक्चर हमारी बन गई होगी। अब आपने क्या करा, अब आपने अपनी क्वेरी चलाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर। अब जो हमारा एसक्यूएल इंजन है वो क्या करता है, आपकी टेबल पे जाता ही नहीं है। वो पहले कहाँ जाएगा, वो पहले जाएगा इंडेक्स टेबल के पास, और इंडेक्स टेबल में देखेगा कि कहाँ कहाँ पर एचआर लिखा है, 1 2 3। अब इन तीनों जगह के एड्रेस क्या लिखे हैं उनको पिक करेगा और सीधा जाके हिट करेगा उन एड्रेस वाली रो पर। तो आपकी एक्चुअल टेबल में जहां जहां पर एचआर वाली रो का एड्रेस मिला था सीधा उसी एड्रेस पे जाएगा, वहां कंपैरिजन करेगा ही नहीं। तो इस तरह से एसक्यूएल इंजन आपकी टेबल की एग्जैक्ट कितनी रो हिट कर रहा है, हमारा सिर्फ 3 रो हिट कर रहा है। सोचो अगर ये 9 की जगह 9 लाख होती तो आपकी टेबल की 9 लाख रोज स्कैन नहीं होंगी, आपकी टेबल में सिर्फ वो रोज पे सीधा हिट कर दिया जाएगा जहां पर आपका एचआर लिखा हुआ है। कैसे पता चला एसक्यूएल इंजन को कि यही लिखा मिलेगा, क्योंकि वो पहले इंडेक्स टेबल पे जाके उन सबके एड्रेस को लेकर आ चुका है और उन एड्रेस पे जाके सीधा क्या कर रहा है, वो हिट कर रहा है। इससे क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब कोई आपसे बोले इंडेक्स क्या करता है, तो आप बताएंगे इंडेक्स क्या करता है, किसी कॉलम पर जब लगाते हैं तो उस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके, देखो जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो बनाते समय हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। जब हम नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमारे इंडेक्स कॉलम की वैल्यू को एक नई इंडेक्स टेबल में स्टोर कर दिया जाता है और करस्पॉन्डिंगली हर रो जहां पर हमारा डेटा है उसका एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है। तो इंडेक्स टेबल क्या करती है, इंडेक्स टेबल
जिस कॉलम पर इंडेक्स लगा था उस कॉलम की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करती है और करस्पॉन्डिंगली जो रोज थी उनके एड्रेस को साथ में लेकर चलती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपका किसी कॉलम पर, उसी कॉलम पर, किसी पर नहीं, उसी कॉलम पर जब वेयर लगती है तो एसक्यूएल इंजन आपकी एक्चुअल टेबल के पास नहीं जाता है, पहले वो इंडेक्स टेबल के पास जाता है और वहां से एड्रेस को उठाता है कि कहां कहां पर हमारा ये वाला डेटा मिलेगा और फिर जाके सीधे एक्चुअल टेबल पर हिट कर देता है हमारा। तो अब इस अप्रोच का एडवांटेज समझ में आ गया। एडवांटेज है कि अब आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। क्या हर क्वेरी का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा? हमने कहा नहीं, सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। क्या सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा? हमने कहा नहीं, सेलेक्ट क्वेरी जब वेयर के साथ यूज करी जाएगी और वेयर में वही कॉलम लगेगा जिस पर इंडेक्स लगाया था तभी फास्ट होगा। ठीक है। क्या अपडेट और डिलीट करते समय इसका यूज नहीं होगा? हमने कहा तब भी होता है, यानी कि सिर्फ सेलेक्ट पे ही काम नहीं करता इंडेक्स, अपडेट और डिलीट पे भी काम करेगा। जब आप वेयर में एएमपी डिपार्टमेंट इक्वल टू कुछ भी लिखेंगे और डिलीट करना होगा या अपडेट करना होगा तब भी इंडेक्स टेबल से एड्रेस लेकर एग्जिट पहुंचा जाएगा। ठीक है। चलिए, अब फायदा समझ में आ गया, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। नुकसान बताओ, नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर आप डिलीट कमांड चलाते हैं, मान लीजिए आपने करा डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर, तो एचआर डिपार्टमेंट का सारा डेटा डिलीट कर दिया आपने। अब सोचो जो इंडेक्स टेबल बनी हुई थी क्या वो एज इट इज काम कर पाएगी आगे? अब इंडेक्स टेबल को बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि एचआर वाला डेटा तो डिलीट हो गया। अब सबके रो के एड्रेस नहीं बदल गए होंगे, तो बैकएंड में अब क्या होगा, इंडेक्स टेबल रिक्रिएट होगी। अब उसमें टाइम लग जाएगा। यानी कि अगर मैं डिलीट और अपडेट की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। सिर्फ सेलेक्ट को लेकर अगर मैं कहूं तो मेरा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, डिलीट में तो और ज्यादा ओवरहेड हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो इंडेक्स कॉलम जब आप यूज करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। दूसरा नुकसान क्या है, इंडेक्स लगाने से अलग मेमोरी स्पेस भी तो यूज करना पड़ रहा है। अलग से टेबल बनेगी जिसमें हमारा उस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे या उसका साथ में एड्रेस स्टोर करेंगे, तो एक्स्ट्रा स्पेस भी तो कंज्यूम हो रहा है इंडेक्स टेबल को स्टोर करने के लिए। तो कोई आपसे पूछे इंडेक्स का फायदा और नुकसान, तो एक फायदा है सेलेक्ट क्वेरी वेयर के साथ उस कॉलम पे चले तो एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। नुकसान नंबर वन, डिलीट कमांड अगर हम बार बार चलाएंगे उसी इंडेक्स कॉलम पर तो बार बार इंडेक्स टेबल रिक्रिएट होगी जिसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा इस पर। और दूसरा नुकसान हो गया मेमोरी का, मेमोरी स्पेस आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है। इसका सोल्यूशन निकाला गया, क्या सोल्यूशन निकाला गया इसका? फिर एक काम ना करो, इंडेक्स टेबल अलग क्यों बना रहे हो, इंडेक्स टेबल अलग मत बनाओ। आप क्या करो, एक्चुअल टेबल पे ही सॉर्टिंग कर दो। जो एक्चुअल टेबल है उस एक्चुअल टेबल पे ही आप क्या करो, सॉर्टिंग कर दो वैल्यूज की। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप किसी कॉलम पर, अच्छा अब मैं आंसर नहीं दे रहा, मैं आपसे गैस करने को कह रहा हूं। ऐसा आपने क्यों होते हुए देखा है कि जब आप किसी टेबल पर प्राइमरी की कॉलम लगाते हैं तो जो मेरा रिकॉर्ड आता है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है एम्प्लॉय आईडी के, एम्प्लॉय आईडी का मतलब प्राइमरी की कॉलम के। इसके पीछे क्या वजह होती थी, क्या बताया था मैंने कि प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है। एसक्यूएल की हकीकत ये होती है कि एसक्यूएल में सॉर्टिंग सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है और उसका नाम है इंडेक्स। अगर किसी कॉलम को सॉर्ट करना है तो एकमात्र तरीका होता है उस पर क्या लगा दो, इंडेक्स लगा दो। ठीक है, जब आप उस पर इंडेक्स लगा देते हो तो वो हमारा कॉलम कैसा हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की कॉलम होने की वजह से आपका डेटा सॉर्ट हो गया है, वास्तव में ऐसा नहीं था। हकीकत क्या थी कि जब भी कोई टेबल पे प्राइमरी की कॉलम लगता है ऑटोमेटिकली उस कॉलम पर इंडेक्स भी लगा दिया जाता है।
इस वजह से आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर यहाँ पर दिखता है। और वो इंडेक्स जो प्राइमरी की कॉलम पर लगता है उसके लिए अलग से टेबल मेंटेन नहीं होती है, एक्चुअल टेबल में ही डेटा को पूरा सॉर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा इंडेक्स जो एक्चुअल टेबल में ही डेटा को सॉर्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स। और ऐसा इंडेक्स जो सेपरेट टेबल में डेटा को सॉर्ट करके स्टोर करता है, फिर एड्रेस के थ्रू हम लोग एक्चुअल टेबल में जाते हैं, उसे बोलते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो दो तरह के इंडेक्स हो गए, क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स वो होता है जो अभी आपने पढ़ा, आपने बनाया क्रिएट कमांड का यूज करके जो आप इंडेक्स बनाते हैं, वो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आपका होता है। और ऑटोमेटिकली आपकी टेबल पर प्राइमरी की कॉलम होने की वजह से एक इंडेक्स अपने आप लग जाता है जिसको आप रोक नहीं सकते, और उस इंडेक्स को हम बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। इस तरह से अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स हमारा दो तरह का होता है। पहला क्लस्टर्ड इंडेक्स और दूसरा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। इंडेक्स का काम होता है सॉर्टिंग ऑफ कॉलम। किसी कॉलम को सॉर्ट करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज होता है। क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारा सॉर्ट द डेटा एक्चुअल टेबल। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स सॉर्ट द डेटा सेपरेट टेबल along with address। क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएटेड और प्राइमरी की कॉलम। वी नीड टू राइट क्वेरी। तो अभी आपने जो अपना इंडेक्स बनाया था वो बाय डिफॉल्ट कैसा बना है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारा बना हुआ है। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारी टेबल में पहले से ही मौजूद था प्राइमरी की कॉलम पर, इसलिए हमारा डेटा एक्चुअल में प्राइमरी की कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाता था।